All right, so let us start. Sum number 26 on page number 121. क्या लिखा है? The following table gives the mean and the range of 10 samples. So 10 samples मतलब M10. Each of size 5. એટલે हर एक की जो साइज है वो 5 की है. Draw X bar and R chart. सबको सैंपल नंबर दिया हुआ है सबसे पहले. ठीक है. There are 10 samples. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So sample number 1. आप लोग तब तक टोटल कर लो एक्स बार और आर का. अब इसमें आपको रेडीमेड एक्स बार दे दिया है. लास्ट सम में हमने एक्स बार खुद ढूंढा था. इसमें हमको एक्स बार जो है बेटा वो ऑलरेडी हमें दे दिया है और आर भी इन्होंने अपने को रेडीमेड दे दिया है. सो वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग. सीधा इसका टोटल मार लो. चलो 43, 49, 37, 44, 45, 37, 51, 46, 43 and 47. And same way for the R. Please everybody make the total 565 7 48646. ठीक है. Okay. So let us make the total of sigma x bar and sigma r, please. What is sigma x bar? 442. 442. And what about sigma r? 58. 58. All right. अब मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था सबसे पहले ढूंढ लेने का x डबल बार. x डबल बार is sigma x bar upon m. Sigma x bar is 442 divided by 10. So it is 44.2. Same way we will find now r bar. That is sigma r upon m. What is sigma r? It is 58 divided by 10. So that is 5.8. So we got x double bar and we got r bar. ठीक है. अब सबसे पहले मैं बात करूंगा मेरे x बार चार्ट की. बोलो बेटा x बार चार्ट में what is CL? It is x double bar, that is 44.2. What is LCL? X double bar minus A2R bar. So x double bar is 44.2 minus, I think आपको सब में देखो A2 दे रखा है ब्रैकेट में. It is 0.58 and R bar is 5.8. So it is 44.2 minus 0.58 into 5.8. That is 3.36. So my LCL is 44.2 minus 3.36. That is 40.84. Okay. So this is my LCL. Now I'll talk about my UCL. So it is X double bar plus A2R bar. So X double bar is 44.2 plus A2R bar is 3.36. So just I have to add 44.2 plus 3.36. That is 47.56. खत्म हो गई बात x बार चार्ट की. अब हम बात करेंगे कौन से चार्ट की? नाउ विल टॉक अबाउट R चार्ट. ठीक है. सो R चार्ट का जो CL है that is R bar and R bar is 5.8. LCL है D3 R bar. D3 देखो सब में दिया हुआ है हमें. Your D3 is 0. So 0 into 5.8, that is 0. And UCL is D4 R bar. बोलो what is D4? वो भी सब में दिया हुआ है देखो 2.11. So 2.11 into 5.8, that is 12.24. That's it. ठीक है.
अब मैंने आपको क्या बोला हुआ है, ये रफ करना है, दिस इज योर रफ वर्क, नॉट अ फेयर वर्क। अब रफ वर्क में यहाँ पे हम बात करेंगे पहले एक्स बार चार्ट की। सो एक्स बार चार्ट में, क्योंकि मुझे डायग्राम बनाना है, एक्स बार चार्ट में तुम्हारा LCL है 40.84 और जो लोएस्ट ऑब्जर्वेशन है एक्स बार चार्ट में, वो कौन सा है? एक्स बार में सबसे लोएस्ट कौन है? आई थिंक 37 लोएस्ट है। हाँ, 37 लोएस्ट है। Yes, sir. ओके, और UCL है 47.56 और हाईएस्ट कौन है एक्स बार में? आई थिंक इट इज 51। 51. 51. अब LCL और लोएस्ट इन दोनों में से जो छोटा है वो देखने का, तो 37, और UCL और हाईएस्ट में जो बड़ा है वो देखने का। ये क्यों देखने का? क्योंकि हमको शुरू वहां से करना है और खत्म वहां तक करना है। समझ में आया आप लोगों को? और हाँ, एक और बात, आप यहाँ से चेक भी कर सकते हो कि जो आपका प्रोडक्शन प्रोसेस है वो कंट्रोल में है कि नहीं। कैसे? देखो, आपका LCL है 40.84, पर उससे भी छोटी 37 है, तो कहने से 37 जो है वो LCL के नीचे चला जाएगा। इन द सेम मैनर आपका UCL है 47.56, उससे भी बड़ा है 51, तो 51 जो है वो 47.56 से भी ऊपर चला जाएगा। तो ये सम करने से पहले ही मैं बोल सकता हूं कि जो हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस है वो कंट्रोल में नहीं है। तो याद रखना बेटा, पहले हम बात करेंगे एक्स बार चार्ट की, उसमें लोएस्ट है 37 और हाईएस्ट है 51। ये बन गया हमारा आर चार्ट का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब हम इसमें बनाएंगे हमारा CL, UCL एंड LCL। अब बेटा एक चीज की खास ध्यान रखना आप सब लोग, कि तुम्हारा यहाँ पे डिस्टेंस 1 है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 1 है और लाइंस 10 हैं। इसका मतलब एक लाइन तुम्हारी 0.1 की हुई, मतलब ये 37, फिर 37.1, 37.2, 37.3, ऐसे लास्ट 37.9 और फिर 38। सो लेट अस सी व्हाट इज आवर CL ऑफ एक्स बार चार्ट। CL है 44.2 बेटा, तो 44.2 अगर मेरे को प्लॉट करना हो तो 44 देखो ये रहा, 44 के ऊपर एक और दो लाइन खाली, ठीक है। सो 44 के ऊपर दो लाइन, वो हमारा बन जाएगा CL। सो दिस इज योर कंट्रोल लिमिट। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट LCL। LCL है ये रहा, देखो it is 47.56, so I can take approximately 47.6, है ना। 47.6 को मैं प्लॉट करूंगा, सो ये रहा 47 और उसके ऊपर 6 लाइन, ठीक है। आपका एग्जैक्ट आएगा, मेरा एग्जैक्ट नहीं आएगा बिकॉज आई डोंट हैव द ग्राफ पेपर। इफ यू ड्रॉ ऑन द ग्राफ यू विल गेट एग्जैक्टली 47.6, sorry, so this is your UCL. Now we talk about LCL. Our LCL is, see, our LCL is 40.84. So 40.8 को हम प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 4 तो लास्ट में होगा नहीं। So 40.8 ये रहा, ये 40, इसके ऊपर 8 लाइन, so तुम्हारा 40.8 आ जाएगा। So this is your LCL. Now what you have to do, just you have to plot the points now. So let us start plotting the points. बोलो सबसे पहले सैंपल 1 में कितना है? 43। सैंपल 2 में, सैंपल 4 में कितना है? हाँ, सो 3 का है 3 का है 37, फिर 4 का है 44, सो 4 का है 44, फिर 5 का है 45, 5 का है 45, 6 का है 37, 6 का है 37, 7 का है 51, 7 का है 51, 8 का है 46, 8 का है 46, 9 का है 43, 9 का है 43, 10 का है 47, 10 का है 47,
Now you just have to join these points with the help of scale. 3, and this is 4, this is 5, this is 6, this is 7, this is 8, this is 9, and this is 10. Now as you all can see, these two samples and these two samples, these two falls above UCL, these two falls below LCL. So ये सैंपल नंबर याद रखना, सैंपल नंबर 2, सैंपल नंबर 3, सैंपल नंबर 6 और सैंपल नंबर 7. ये जो 4 सैंपल हैं ये LCL और UCL को क्रॉस करते हुए जा रहे हैं. So production process is not under control from the viewpoint of X bar chart. अब हम बनाएंगे हमारा R चार्ट. So R चार्ट बनाने से पहले ये जो रफ वर्क है, दिस इज रफ वर्क. हाँ, ये जो मैं साइड में कर रहा हूँ ऐसे ब्लू वाले में, दिस इज नॉट टू बी शोन एनीवेयर. ठीक है. अब ऐसे ही हम लोग R चार्ट के अंदर, बोलो R चार्ट का LCL है 0 और उसमें लोएस्ट ऑब्जर्वेशन कितनी है 4 और उसका UCL है 12.24 और हाईएस्ट है 8 है ना. 8 हाईएस्ट है ना. सो इन दोनों में से जो लोएस्ट है वो और इन दोनों में से जो हाईएस्ट है वो. अब आर चार्ट कंट्रोल में है, ये मुझे कैसे मालूम पड़ा? देखो जो 4 है वो लोएस्ट है और वो 0 से नीचे नहीं जा रहा, तो जो तुम्हारा LCL 0 है उससे नीचे कोई नहीं जा रहा. अच्छा, जो तुम्हारा UCL है वो है 12.24 और हाईएस्ट है 8, तो 8 जो है वो 12.24 से नीचे ही प्लॉट होगा और 8 से बड़ा कोई है नहीं, तो 12.24 से बड़ा कोई नहीं होगा, तो तुम्हारा UCL के ऊपर भी कोई नहीं जाएगा. सो प्रोडक्शन प्रोसेस आर चार्ट के हिसाब से कंट्रोल में है मगर एक्स बार चार्ट से कंट्रोल में नहीं है. लेकिन ओवरऑल क्या लिखेंगे मैं आपको बताऊंगा. लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ. ओके, सो लोएस्ट 0 है और हाईएस्ट 12.24 है, तो लेट अस टेक फ्रॉम 0 to 13. ठीक है, हमारी कन्वीनियंस के लिए हम 0 से लेकर 13 तक प्लॉट करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राफ. ऑलराइट, सो लेट अस प्रोसीड बेटा, आगे बढ़ते हैं अपने. बोलो इसमें तो हमारा जो LCL है, ठीक है, दैट वी नो वेरी वेल कि जो हमारा LCL है वो 0 है. ओके, आवर CL इज 5.8, सो 5.8 विल बी हियर. 5 के ऊपर 8 लाइन, ये रहा 5 और उसके ऊपर 8 लाइन, मतलब समवेयर हियर आपके ग्राफ में एग्जैक्ट होगा. दिस इज योर 5.8. ठीक है, so this is your CL and your UCL is 12.24, so approximately it is 12.2. so 12 के ऊपर जस्ट 2 लाइन आपको ले जानी है. ठीक है, so ये रहा तुम्हारा 12.2 and this is your UCL. now just have to plot the points. let us start. बोलो सैंपल 1 के लिए R क्या है 5, सैंपल 2 के लिए है 6, फिर सैंपल 3 के लिए है फिर से 5, सैंपल 4 के लिए है 7, सैंपल 5 के लिए भी है 7, सैंपल 6 के लिए है 4, सैंपल 7 के लिए है 8, सैंपल 8 के लिए है 6, सैंपल 9 के लिए है 4 और सैंपल 10 के लिए है 6. Now we just have to plot, I mean join these points. जो points हैं वो join करने हैं like this. Please see to it that you join these points with the help of scale. It's very important. So all the points lies between UCL and LCL. So जो R चार्ट है उसके हिसाब से जो प्रोडक्शन प्रोसेस है बेटा वो कंट्रोल में है. लेकिन अब हमें लिखना है हमारा कंक्लूजन. सो व्हाट आवर कंक्लूजन वुड बी लाइक. कंक्लूजन,
from the viewpoint of X bar chart, the production process is not under control because two samples, अगर आपको नंबर देना तो नंबर दे सकते हो कि सैंपल नंबर 2 and 3 या सैंपल नंबर 2 and 5 जो भी है, two samples falls above UCL and two samples falls below LCL. Hence, assignable cause is present. Which cause is present? Assignable cause is present, which should be detected. ये लिखना पड़ता है, हाँ? Which should be detected and removed from the process. However, from the viewpoint of our chart, the process is under control. The sum is over.